सईद मेहदी पाकिस्तान के एक नामवर ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने बड़े अहम अहम ओहदों पर काम किया हुआ है। 1997 को ये मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और 1999 को जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथियों के साथ सईद मेहदी भी गिरफ्तार हुए। सईद मेहदी को जब वो जेल में थे, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब जेल में थे, तो सईद मेहदी को एक दिन इनकी बैरक से बाहर निकाला गया और 3 आला फौजी अफसरान के सामने बिठाया गया और सईद मेहदी को एक पेशकश की गई कि आपने अदालत में जाकर सिर्फ इतना कहना है कि जब परवेज मुशर्रफ के त्यारे का रुख बदलने का कहा गया तो मैं वहीं पर बैठा था, इसके एवज हम आपको रिहाई दे देंगे, रिहा कर देंगे। सईद मेहदी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और जब ये वापस आए, बैरक में आए, तो मियां शहबाज शरीफ ने इनको गले लगाया और पुरनम आंखों से सईद मेहदी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी दफा इनको ऑफर आसफ अली जरदारी के केस में की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली समेत जलावतन हो चुके थे, सऊदी अरब में जाकर रिहाइश पजीर हो चुके थे और सईद मेहदी गिरफ्तार थे। आसफ जरदारी के एक पोलो ग्राउंड केस में सईद मेहदी को दोबारा ऑफर की गई कि आप आसफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, हम आपको रिहा कर देंगे। सईद मेहदी ने फिर नफी में जवाब दिया और इस बात से इनकार कर दिया। खसूसी अदालत में एक दिन सईद मेहदी का और आसफ अली जरदारी का आमना सामना हुआ। आसफ अली जरदारी ने सईद मेहदी का शुक्रिया अदा किया और सईद मेहदी को मुखातिब करके कहा कि मेहदी साहब, अगर मैं दुश्मनों की जान लेना जानता हूं तो दोस्तों के लिए जान देना भी जानता हूं। सईद मेहदी ने ही सैफुर रहमान जो नैब के चेयरमैन थे, जिन्होंने आसफ जरदारी के खिलाफ केस बनाए थे, इनकी मुलाकात आसफ अली जरदारी से कराई थी। सईद मेहदी सैफुर रहमान को लेकर आसफ अली जरदारी के पास गए। सैफुर रहमान ने अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया और आसफ अली जरदारी से कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो जो उस वक्त का वज़ीर आज़म कहता था मैं कर देता था। आसफ अली जरदारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ से अल्लाह ने इंतकाम ले लिया है मेरा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे ऊपर मंशियात के केस बनाए हैं और याद रखो, अगर मैं दोस्तों के लिए जान देना जानता हूं तो दुश्मनों की जान लेना भी जानता हूं। सईद मेहदी जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो का तख्ता उल्टा 5 जुलाई 1977 को, तो ये रावलपिंडी में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात थे। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भट्टो का तख्ता उल्टा गया और 28 जुलाई को 28 दिन गिरफ्तार रखने के बाद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो को रिहा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भट्टो ने रिहा होते ही लाहौर में एक भरपूर जलसा किया और उसके बाद ये पिंडी में पीर ऑफ मखन शरीफ की रिहाइश गाह पर जाकर रिहाइश पजीर हो गए, वहां पर डेरे ला लिए। पूरी पिंडी की इंतजामिया हिल के रह गई क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं था जो जुल्फ़िकार अली भट्टो जैसे लीडर को हैंडल कर सकता। जुल्फ़िकार अली भट्टो अपनी मकबूलियत के अरूज पर थे और जब ये पिंडी में जाके बैठे तो पूरी इंतजामिया हाई अलर्ट थी। रातों की नींद उड़ गई, दिन का सुकून उड़ गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भट्टो पीर ऑफ मखन शरीफ की रिहाइश गाह के अंदर ही रहे। फिर एक दिन इंतजामिया को इत्तला मिली कि जुल्फ़िकार अली भट्टो पीर ऑफ मखन शरीफ की रिहाइश गाह से बाहर निकल गए हैं। पूरी इंतजामिया की दौड़े लग गई कि अगर जुल्फ़िकार अली भट्टो राजा बाजार या लियाकत बाग में चले गए तो अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो जाएगा और इस सूरत हाल को काबू में लाना नामुमकिन हो जाएगा। जुल्फ़िकार अली भट्टो सब कुछ बहाकर ले जाएगा। लेकिन इंतजामिया को इत्तला मिली कि जुल्फ़िकार अली भट्टो की गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ हो गया है। इंतजामिया की सांस में सांस आया। इंतजामिया ने समझा कि जुल्फ़िकार अली भट्टो एयरपोर्ट पर जाएंगे और वहां से लाहौर या कराची की फ्लाइट लेकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक ना चल सका। जुल्फ़िकार अली भट्टो की गाड़ी का रुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के गेस्ट हाउस की तरफ हो गया था और ब्रेक के ज़ियाउल हक की रिहाइशगाह के सामने जाके लगी।
पूरी इंतजामिया में थरथरी मच गई कि अब क्या होगा। जुल्फकार अली भट्टो को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के गेस्ट हाउस के अंदर ड्राइंग रूम में बैठाया गया। जियाउल हक को इत्तला दी गई। जियाउल हक दफ्तर से घर आ गए और सईद मेहदी को तलब किया गया। सईद मेहदी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो जुल्फकार अली भट्टो सिंगल सोफे पर टांग रख कर बैठे थे और उनके सामने जियाउल हक मस्कीन सी सूरत बनाकर बैठे हुए थे। जियाउल हक ने सईद मेहदी से कहा, हेलो मिस्टर सईद मेहदी, क्या आप जानते हैं कि यह शख्स कौन है? सईद मेहदी ने कहा, जी हाँ, ये हमारे साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भट्टो हैं। तो जियाउल हक ने तिलमिलाकर कहा, नहीं, साबिक नहीं, ये 90 दिन बाद फिर वजीर आजम होंगे। ये जहां जाना चाहते हैं इनको जाने दें, आपने इनको तंग नहीं करना, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगानी। सईद मेहदी ने कहा, ओके सर। जियाउल हक, जुल्फकार अली भट्टो, सईद मेहदी तीनों ड्राइंग रूम से बाहर निकले। जियाउल हक ने जुल्फकार अली भट्टो की गाड़ी का दरवाजा खोला, स्मार्ट सा सलूट किया और दरवाजा बंद किया और जुल्फकार अली भट्टो की गाड़ी रवाना हो गई। सईद मेहदी ने जियाउल हक की तरफ देखा और कहा, सर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो जियाउल हक ने अचानक अपना रवैया बदला और कहा कि आप पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक काम करें। ये मामला पंजाब हुकूमत का है, मैं वफाक को देख रहा हूं, मैं वफाक में मसरूफ हूं। सईद मेहदी कहते हैं कि जियाउल हक का ये अचानक रवैया बदला हुआ देखकर मैं हैरान रह गया। दूसरी सईद मेहदी की मुलाकात जुल्फकार अली भट्टो से उनकी बैरक में हुई जब वो पिंडी में कैद थे। सईद उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर FIA के चेयरमैन ने सईद मेहदी को कहा कि जाकर आप जुल्फकार अली भट्टो को समझाएं कि रहम की अपील कर दें, आज आखिरी दिन है। सईद मेहदी जुल्फकार अली भट्टो की बैरक में दाखिल हुए। जुल्फकार अली भट्टो अपने मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। सईद मेहदी ने कहा, सर आज रहम की अपील का आखिरी दिन है, अगर आज का दिन गुजर गया तो फिर आप अपील नहीं कर सकेंगे। जुल्फकार अली भट्टो ने सईद मेहदी की तरफ देखा और पूछा कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? सईद मेहदी ने कहा, यस सर, आप जुल्फकार अली भट्टो हैं। जुल्फकार अली भट्टो ने कहा, सईद मेहदी क्या आप मेरे बाप का नाम जानते हो? सईद मेहदी ने कहा, जी सर, आपके बाप का नाम सर शाहनवाज भट्टो था। जुल्फकार अली भट्टो ने कहा, क्या तुम जियाउल हक के बाप का नाम जानते हो? तो सईद मेहदी ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो जुल्फकार अली भट्टो ने कहा कि जुल्फकार अली भट्टो जिस